पहली चीज़ आपको बताएं तो आपको एनसीईआरटी के सभी सूत्र याद होने चाहिए। एनसीईआरटी के ही याद करना, अलग से कोई सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी के सभी उदाहरण आपके लगे होने चाहिए या आप उनको सभी को देख कर रखे हो अच्छी तरीके से। जो प्रश्न आता हो पेपर में उस पर समय, जो प्रश्न ना आता हो, समझ रहे हो, जो प्रश्न ना आए पेपर में उस पर समय नष्ट मत कीजिए। याद रखना, जो पेपर में प्रश्न पत्र ना आए उस पर समय नष्ट मत कीजिए, बाद में वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। आप देखना, किसी भी अलग किताब पर ध्यान ना दें। एनसीईआरटी को छोड़ करके अलग किताब लगाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो आप दूसरी किताब लगा रहे हो उससे सवाल आपके फंसने नहीं हैं। सवाल जो हैं आपके वो फंसने नहीं हैं, एनसीईआरटी से ही सवाल देता है। और बताएं, अगर आप किसी अलग किताब से पढ़ रहे हो तो उसमें सवाल हमेशा ज़्यादा दिए होते हैं। एनसीईआरटी में सवाल भी कम होते हैं और आप आसानी से उसको पढ़ सकते हो और सवाल एनसीईआरटी से ही फंसते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि गणित के पेपर में हम लोग 90 से ज़्यादा नंबर कैसे लाएं। तो आपको बता दें कि अगर आप गणित के पेपर में 90 प्लस नंबर लाना चाहते हो तो आपको गणित के अभ्यास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने साल भर गणित पर मेहनत की है, उसको लगाया है पूरी तरह से, तो आपके 90 प्लस से नंबर आएंगे ज़रूर। क्या होता है कि कुछ छात्र जाते हैं पेपर में, पेपर को देखते हैं कि उनको लगता है कि पेपर हमें तो बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन हमने पढ़ा है। तब आपको क्या करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो भी पेपर में दिया गया उसको आराम से बिल्कुल पढ़िए, ठीक है। जो जो आपको पहले आए उसको पहले कीजिए। मान लो 1 नंबर पहले आ रहा है और फिर बाद में 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा, फिर 5वां आ रहा, तो 5वां करिए। इसके बाद में जब सब पूरे हो जाएं तो उसके बाद फिर दूसरे पर आइए। फिर देखिए दूसरा आ रहा, तीसरा आ रहा, चौथा आ रहा, आपको लगेगा कि चौथा में ज़्यादा आ रहा तो चौथा करिए। फिर लगेगा दूसरा भी आ रहा है, फिर दूसरा करिए, फिर तीसरा भी आ जाएगा। इस प्रकार से जब आप करोगे तो आपको सब के सब क्वेश्चन आ जाएंगे। जो पहले आए बस आप उसको करना शुरू करो। और सबसे ज़रूरी बात, अगर गणित में आपको 90 प्लस नंबर लाने हैं तो आपको बता दें कि एनसीईआरटी आपकी लगी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा पेपर एनसीईआरटी के बेस पर ही आता है। पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही फंसता है। पूरे एकदम छपे सवाल आते हैं, पूरे के पूरे एकदम 100 में 100 नंबर के छपे सवाल आते हैं। छपे, बिल्कुल छपे सवाल आते हैं जो आपकी किताब में सीधा दिए होंगे। सीधा मान लो अगर कोई दिया गया है प्रश्न ये, तो वही पूरा का पूरा प्रश्न छपा आ जाता है, पूरा का पूरा। और कभी कदार 5 नंबर का इधर उधर से आ जाता है। मान लो लगभग 95 नंबर तो 100% ही पूरा का पूरा किताब से छपा आएगा। लेकिन आपके उदाहरण भी लगे होने चाहिए। क्या उदाहरण? उदाहरण से ज़्यादा सवाल आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है उदाहरण। अगर आप उदाहरण लगाए हो तो आपका काम बन गया, क्योंकि हमेशा आपके उदाहरण से ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और 5 नंबर की बात करें तो अगर आप पूरी गणित लगाए हो तो 5 नंबर भी आप कर ले जाओगे। 5 नंबर में क्या होता है कि इधर उधर के अंक बदल जाते हैं, बस ये अंक बदल के दे देगा और उसके बाद में आपको हल करना होता है। और बात करें, आपके 100 में 100 भी नंबर आ सकते हैं, क्योंकि गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि इसमें सवाल के उत्तर पर ही आपको नंबर मिलते हैं। अगर आपका आखिरी में उत्तर मिल गया है, आपने सही सवाल किया है, तो आपको 100 में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।